नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी से आपको नीति श्लोक, जो हमारा पाठ है नीति श्लोकाः, उसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आएंगे। तो अब उस समय आ गया है, आप लोग भी तैयार हो जाइए, अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा। और स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड नीति श्लोकाः सप्तमा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आज जो हम फिर पढ़ने वाले हैं नीतिगत श्लोक, जो हमारे जीवन से बहुत उपयोगी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से इनको पाठ्यक्रम के आधार पर भी पढ़िएगा और अपने जीवन के आधार पर भी पढ़िएगा। सबसे पहले पाठ के परिचय पर ही हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, पाठ के परिचय में दिया हुआ है कि इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। बात करते हैं कि विदुर नीति है क्या। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि विदुर नीति है क्या और महाभारत से ये श्लोक क्यों लिया। नीति श्लोकों की बात करें तो सब लोग नीति शतक को जानते हैं। भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक है जो, उसको जानते हैं कि नीतिगत श्लोक और नीति शतक से लिए जाते हैं। ज्यादातर सब लोग जानते हैं क्योंकि वो प्रचलित है। अब महाभारत से नीतिगत क्या है, उपदेश की बात आती है तो गीता की आती है, लेकिन यहां तो महाभारत से ही ले लिया गया और विदुर नीति से। विदुर नीति तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विदुर नीति क्या है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में विलक्षण ऐसा क्षण आ गया कि धृतराष्ट्र परेशान हो गया। जो कौरवों की तरफ से आपने देखा ना कि महाभारत में एक अंधे बने हैं और उनकी पत्नी गांधारी पट्टी बांधी रहती हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो जो धृतराष्ट्र जी थे, उन्होंने जो विदुर जी थे वह क्या थे, उनके महामंत्री थे, सलाहकार थे, बहुत अच्छे। जब युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने देखा अपने अंतर मन से कि युद्ध में कौरवों और पांडवों का युद्ध छिड़ गया है। तब उन्होंने कहा कि कुछ विदुर जी ऐसी चीज बतलाइए जिससे युद्ध क्या है, बंद हो जाए। और बंद की क्या, वो तो चाहते थे कि कौरव ही जीत जाए। तो यहां पर विदुर जी ने नीतिगत श्लोक बात की कि महाराज आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि आपके लिए कौरव और पांडव दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, और आपके ही परिवार के ये सब सदस्य हैं, इसीलिए आप नीतिगत भेदभाव रखिए, नीति के अनुसार आप मत बोलिए। जो उचित है उस उचित धर्म का पालन करिए, धर्म के अनुसार आप काम करिए। तो वही विदुर की नीति कहलाती है। जब ये धृतराष्ट्र को दिया गया संदेश, और वो संदेश कहां दिया गया, महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध 8 अध्याय हैं, जिसमें प्रसिद्ध है विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक। उसी 8 अध्यायों के बीच से 10 श्लोक यहां पर संकलित किए गए हैं। ठीक, और इसमें देखिए, महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। जो मैंने अभी बात की आपसे, वही बात है ये कि युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए, अब उनके मन में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि युद्ध में तो उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं मैं अधर्म की ओर जा रहा हूं, और कौरव जो थे वो सब अधर्म की ओर थे, और जितने पांडव थे हमारे वो सब धर्म की ओर थे। और वहां से वासुदेव नंदन भी थे। ठीक, वसुदेव नंदन वासुदेव अर्थात कृष्ण जी भी उनके सारथी बने हुए थे अर्जुन के। तो कहीं ना कहीं उनको ये तो सता रहा था कि कहीं युद्ध में पराजित ना हो जाए, और वास्तविकता में अंतोगत्वा अधर्म का क्या हुआ, नाश ही हुआ और अधर्म की पराजय भी हुई। युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया। विदुर जी को परामर्श लिया और विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग करके राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए। जो परमार्थ है, उन्होंने कहा कि स्वार्थ परक, अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचिए धृतराष्ट्र महाराज, आप तो बस राजनीति के शाश्वत परमार्थ, जो वास्तविकता में राजनीति का धर्म होता है, आप उसके उपदेश को लेकर के अगर चलेंगे तो उन्होंने उसी का उपदेश दिया। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। विदुर जी ने इसमें बहुत सारे अमूल्य उपदेश दिए हैं, और इन्हीं उपदेशों के कारण ये हमारी विदुर नीति के रूप में जानी जाती है। अब ये हमारा पाठ का सार है, जो पूरे पाठ का सार यहां पर मिलने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखें जरा। इसमें लिखा हुआ है कि अयम पाठा सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायाः 33-40 रूपायाः विदुर नीतेः संकलिताः युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो
मंत्री प्रवरः विदुरम स्वचित्तस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति तेषां समुचितम् उत्तरं विदुरो ददाति तदैव प्रश्नोत्तर रूपं ग्रंथरत्नं विदुरनीति इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंग्यापि स्वतंत्र ग्रंथस्य रूपः वर्तते। अब यहां से आप लोग इसको तो केवल पाठ किया, आप भी अपनी पुस्तक में पाठ जरूर करिएगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले एक बार उसका पूरा पाठ कर लिया। पाठ का मतलब होता है पढ़ना। देखिए आपको सीधी सीधी बात बता दूं, पारायण का मतलब भी होता है उसका एक बार क्या रिवीजन करना, पारायण कर लेना, पढ़ लेना। ठीक, तो ये पाठ कहलाता है। इसको एक बार पाठ को पूरा पाठ कर लिया मतलब पढ़ लिया। अब इसमें अब जहां से हमें अर्थ निकालना है अब उन पर चर्चा करेंगे। देखें इसमें लिखा हुआ है कि अयम पाठा मतलब यह पाठ, अयम पाठा मतलब यह पाठ सुप्रसिद्धस्य, कौन सुप्रसिद्ध मतलब बहुत अधिक प्रसिद्ध, ग्रंथस्य माने ग्रंथ के बहुत अधिक प्रसिद्ध जो हमारा ग्रंथ है वो है महाभारतस्य, महाभारत की। तो उन्होंने कहा यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के कौन से, बोले उद्योग पर्वण, उद्योग पर्व से अंश विशेषा, अंश विशेष के रूप में मतलब एक छोटा सा अंश लिया है। यहां पूरा अध्याय नहीं रखा है ना पूरा यहां उद्योग पर्व रखा है। ठीक, अंश विशेष है। उद्योग पर्व में एक अंश है जो अध्यायों के नाम से जाना जाता है और इसमें अध्याय में क्या है 33 मतलब 33वें अध्याय से लेकर के 44 अध्याय अर्थात 40वें अध्याय तक रूपाया माने यह वर्णित है। विदुर नीति संकलिता, यह विदुर नीति हमारी क्या है वर्णित की गई है। अब इसमें उन्होंने कहा युद्धम आसन्नम अर्थात युद्ध को समीप देखते हुए प्राप्त मतलब प्राप्त करते, धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरा, धृतराष्ट्र के मंत्री प्रवर मतलब ऐसे मंत्री जो वास्तविकता में कुशल और अच्छी सलाह देने वाले, विदुरम माने विदुर को स्वचित्तस्य शान्तये अपनी स्वयं के चित्त की मन की शांति के लिए कांश्चित प्रश्नानान उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न को किया और प्रश्न को नीति विषयकान बोले नीति विषय के को नीति विषयों को पृच्छति माने पूछा, नीति के विषय क्या है उनको पूछा। तेसाम माने और उन्हीं प्रश्नों के समुचित उत्तर विदुरोह ददाति माने विदुर के द्वारा दिए गए। अर्थात उनके जो उन्होंने प्रश्न पूछे, नीति विषयक प्रश्न पूछे धृतराष्ट्र ने, उन्हीं प्रश्नों के समुचित उत्तर देते हुए विदुर ने उत्तरों को दिया। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, उन्हीं प्रश्न उत्तर के रूप में जो ग्रंथ बना वही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। इयमपि भगवद्गीतेव, इयमपि भगवद्गीतेव और यह भी भगवद गीता कि मैं भी इसी प्रकार भगवद गीता में भी महाभारतस्य अंग्यामपि और महाभारत में भी उसके महाभारत के अंग के रूप में भी स्वतंत्र रूप में क्या है एक ग्रंथ बन गया। अर्थात एक भगवद गीता भी है, उसी भगवद गीता में जो महाभारत का सार है उसी उपदेश को एक क्या है स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रचलित हो गया। अर्थात भगवद गीता को कौन नहीं जानता, विश्व प्रसिद्ध भगवद गीता। अर्थात महाभारत को तो लोग कम जानते हैं, भगवद गीता को ज्यादा जानते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भगवद गीता, ठीक, उसमें भी 18 अध्याय हैं और उसमें ध्यान रख लेना कि 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं हम कि यहां पर व्याकरणात्मक टिप्पणी को ले देखते हुए उन्होंने क्या है, अयम हमारा सर्वनाम है और देखें पाठा में प्रथमा विभक्ति, सुप्रसिद्धस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ग्रंथस्य में हमारी षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य वैसे ही ग्रंथस्य, फलस्य वैसे ही ग्रंथस्य, सुप्रसिद्धस्य वैसे ही रामस्य। महाभारतस्य में भी हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, महाभारतस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। उद्योग पर्वणः तो प्रथमा का एक वचन, अंश विशेष अध्यायाः, अध्याय में हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। ठीक, एक अध्याय नहीं है, 33 से लेकर के 40 अध्याय हैं और 40 अध्याय हैं तो ये हमारे बहुवचनांत पद में आते हैं, इसीलिए यहाँ अध्याया प्रथमा का बहुवचन लगा है। रूपाया तो यहाँ पर रूप की बात करते हैं तो रूपाया में बहुत उन्होंने कहा उसी रूप में
विदुर नीति, उसी के रूप को हम विदुर नीति के नाम रूप में संकलित किए हैं। तो रूपायाह में हमारी क्या लगी हुई है, बहुवचनांत पद लगा हुआ है। विदुर नीति है, विदुर नीति, तो ये हमारा विदुर नीति के आधार पर देखें तो ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जैसे हरे है हरे, वैसे विदुर नीते है, विदुर नीते सप्तमी, वो षष्ठी विभक्ति का एक वचनांत पद लगा हुआ है। युद्धम आसन्नम, युद्ध को निकट देख करके, आसन्न देख करके, प्राप्य, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु है, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु लगी हुई है। यहां पर ल्यप प्रत्यय से प्राप्य बन गया है, प्राप्त करने, लाभ प्राप्त करना। धृतराष्ट्र में प्रथमा विभक्ति लगी है, लेकिन यहां पर अभी ओ बन गया है पीछे मकार आने की वजह से। ठीक, पीछे मां आ गया है ना, हल व्यंजन आ गया है, और इसीलिए यहां पर उत्त संधि का योग हो गया है। ठीक, विसर्ग के स्थान पर ऊ होकर के ओ गुण हो गया है, और यहां ओ बन गया धृतराष्ट्रो। ठीक, फिर लिखा है मंत्री प्रवरम, मतलब यहां पर भी द्वितीय विभक्ति, विदुरम में भी द्वितीय विभक्ति, स्वचित्तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है। जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा हमारा स्वचित्तस्य। शांतये, शांतये में जैसे हमारा बदले कांतये, रमये, तो ये हमारा कैसे बनेगा, ये शांता के रूप में, शांति के रूप में रूप बनेगा। ठीक है ना, कैसे कैसे बनेगा, बहुवचन, शांति के लिए चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, रमा रमाम रमया रमायई, ऐसे बनेगा। ठीक, अब आप इसको देखेंगे, जैसे ये शांति शब्द है तो शांति में इकारांत है, और रमा में तो क्या है, बड़ा आ है, तो आप उसके आधार पर चलाएंगे तो इसमें कौन से है, तो इकारांत के स्थान में नदी नदीम नद्या नद्यई, ऐसे चलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसी आधार पर शांतई हमारा बना हुआ है काचित। प्रश्नान में द्वितीय विभक्ति का हमारा बहुवचन पद लगा हुआ है। नीति विषयकान, नीति विषयकान में जो हमारा पद लगा हुआ है द्वितीय का बहुवचन लगा हुआ है, जैसे रामान वैसे ही विषयकान। ठीक, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, और इसमें पृच्छ धातु है। कौन सी धातु है, पृच्छ धातु है, पृच्छ पूछने के अर्थ में। ठीक, पृच्छ धातु है, ध्यान रखना। पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, और पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत, पृच्छामि पृच्छावह पृच्छावह बनेगा। फिर लिखा हुआ है तेसाम, तेसाम हमारा षष्ठी का बहुवचनांत पद है, कहाँ से बनेगा, ते तान तैहि, ते तान तैहि, तेभ्या तेसाम, तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु, तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसाम तेसु, ऐसे रूप बनेगा ये। ठीक, तो ये षष्ठी विभक्ति में बना हुआ है। कहाँ बना है, षष्ठी विभक्ति में, तेसाम। ठीक, पीछे व्यंजन होने की वजह से मकार का अनुस्वार हो गया है, ध्यान रख लेना। यहाँ जो माँ था ना तेसाम का, वो माँ बिंदी में परिवर्तन हो गया पीछे व्यंजन होने की वजह से। ठीक बेटा, आगे चले। समुचित उत्तरम, उत्तरम समुचित उत्तरों को दिया, विदुर के द्वारा दिया गया। विदुरा में प्रथमा विभक्ति, इसमें भी द्वितीय विभक्ति, ददाति दत्ता ददंती, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा ददाति, द धातु है, देने के अर्थ में है। तद प्लस तत् प्लस एव तदेव, तत् प्लस एव तदेव बना हुआ है, ध्यान रखना, तत् प्लस एव तदेव बना हुआ है। ठीक, यहां पर आएंगे हम, तो यहां लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर रूपम। ठीक है ना, जो ये प्रश्न उत्तर हमारा रूप है, इसको ध्यान रख लेना। उन्होंने कहा प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति इयमपि भगवद गीता, तत् प्लस एव, तत् प्लस एव, तो यहां पर हमारी व्यंजन संधि हो गई है, तत् प्लस एव, क्या दिया हुआ है, तत् प्लस एव, तो यहां व्यंजन संधि हो गई। फिर उन्होंने कहा महाभारतस्य अंगम अपि, तो महाभारत का अंग, देखें महाभारतस्य अलग हो जाएगा, अंग अलग हो जाएगा, अंगम, ठीक, और अपि अलग हो जाएगा, अंगम अपि, ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो गई है। इसको अगर देखें तो इसमें षष्ठी विभक्ति वश लगी हुई है। ठीक, आगे देखें, आगे दिया हुआ है स्वतंत्र ग्रंथ रूपाह, प्रथमा का एक वचन, वर्तते। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया है ना, क्यों बेटा, समझ में आ गया।
ठीक। अब यहां पर उन्होंने कहा यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ से महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 के रूप में विदुर नीति को संकलित किया गया है। युद्ध को निकट देख करके धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री प्रवर विदुर की अपनी चित्त शांति के लिए प्रश्नों को किया और उन्हीं प्रश्नों के समुचित उत्तर देते हुए विदुर ने दिए। तदेव प्रश्नोत्तर ग्रंथम विदुर नीति, इसी प्रश्न उत्तर को हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। इयम भगवत गीतेव, इसी प्रकार से हमारे भगवत गीता भी महाभारत का एक अंग है जो स्वतंत्र रूप में एक क्या है, ग्रंथ के रूप में प्रवर्तित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है। आगे देखें, अनुवाद को, अनुवाद देखिए। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्ध निकट पाकर के धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हुए वहीं प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र रूप में है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे भगवत गीता हमारी प्रचलित हो रही है वैसे ही विदुर नीति का एक ये भाग हमारा प्रचुर होता है। अब यहां से शुरुआत होगी पूरी हमारी विदुर नीति, तो आप लोग ध्यान से अब देखिएगा। ठीक, वो तो केवल पाठ का सार था और पाठ परिचय था। अब यहां से आप लोगों को ध्यान से पाठ देखिए, श्लोकों को पढ़ना है। क्या कहा उन्होंने, इन्होंने कहा है कि यस्या कृतं न विघ्नन्ति शीत उष्ण भयं रति समृद्धि समृद्धिर्वा शवै पंडित उच्यते। ठीक, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम उष्ण भयं रति समृद्धि समृद्धिर्वा शवै पंडित उच्यते। ध्यान रखना, आप किस किस प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं, कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं, कितनी देर से पढ़ सकते हैं। एक एक शब्द देखें। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धि असमृद्धिर्वा श वै पंडित उच्यते। अब इसको अलग अलग पढ़ दिया मैंने। ठीक, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे यहां से उष्ण आपका माँ में मिल गया है, यहां पर असमृद्धिर्वा लिखा था तो यह असमृद्धिर्वा रा में मिल गया आ। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ मिलने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, उसको ध्यान देना। कि यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्ण वयं रति समृद्धिर्वा समृद्धि समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते, सा वै पंडित उच्यते। यह हमारा श्लोक, आप इसका पाठ जरूर करते जाइएगा, ध्यान रखना। यस्य मतलब षष्ठी विभक्ति, कृतम कृत्यम, कृत क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय लग करके कृत कृत्यम बन जाएगा। ना माने नहीं, विघ्नति माने विघ्नति विघ्नता विघ्नन्ति। ठीक, तो विघ्नन्ति बना हुआ है और इसमें ध्यान रख लेना यह हमारा बहुवचनांत पद है लट लकार का। शीतम अलग उष्णम अलग, शीत उष्ण गर्म और ठंडे की बात कर रहे हैं। भयम माने डर, रतिम माने रति, और समृद्धि और असमृद्धि, समृद्धि और असमृद्धि, संपन्नता और विपन्नता। शा माने वह, वही माने वे वही, और पंडित माने पंडित, उच्चते माने कहा जाता है। ठीक, उन्होंने कहा जिसको विघ्नों का पता चल जाए, जो विघ्नों के बारे में बता दे, जो सर्दी और गर्म के बारे में बता दे, उष्ण और गर्म के बारे में, भय के बारे में बता दे, और समृद्धि असमृद्धि के बारे में बता दे, ऐसे लोगों को बोले हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं, जिसको इनका ज्ञान होता है। अब देखें यहां पर यह हमारा क्या है, अन्वय दिया हुआ है, और अन्वय क्या होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है। यस्य कृत्यम शीतम, यस्य कृत्यम शीतम, देखिए बीच के पदों को नहीं लिखा ना, तो स्थानांतरित पदों को किया जाता है। यस्य कृतम शीतम, जो कर सकता है बोले शीत ठंडा, उष्ण भय रति समृद्धि असमृद्धि व, और न विघ्नन्ति सह वै पंडिता, और विघ्न नहीं आते हैं, उनमें विघ्न नहीं आते हैं, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। पंडित शब्द यहाँ किसी जाति विशेष को नहीं है, पंडित शब्द यहाँ विद्वानता के लिए प्रयोग किया गया, जिसके कर्म को उन्होंने कह दिया है जो कृत्यम
जो कर सकता है कौन? सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता, इनको सबको कौन? विघ्नंती माने बाधा युक्त नहीं पहुंचता है और जो सब कुछ बता देता है उसे ही क्या कहते हैं? बोले पंडित कहते हैं। उसे ही हम पंडित कहते हैं, जिनमें सर्दी, गर्मी, भाव, विभोर, विपन्नता और संपन्नता सब कुछ समाहित हो जाए, वही हमारा क्या है? पंडित कहलाता है। पंडित एवं उच्यते, सह वही पंडितः उच्यते। दूसरे श्लोक में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। दूसरे श्लोक में दिया हुआ है कि तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञा मनुष्याणां नरा पंडित उच्यते। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। एक बात ध्यान रख लेना, पढ़ते पढ़ते उसको समझने की कोशिश करो। तत्वज्ञा, जो तत्व को जानने वाला हो, सर्वभूतानाम योगज्ञ, सभी भूतों के योग को जानने वाला हो, सभी जीवों के योग को, आत्म तत्व को जानने वाला हो, सर्व कर्मणाम और सभी कर्मों को जानने वाला हो, उपाय और इनकी सभी चीजों का उपाय बतलाने वाला हो, मनुष्याणाम नरः पंडिता, ऐसे मनुष्य को, ऐसे नर को क्या कहते हैं? बोले पंडित कहते हैं। जो जानने वाला हो, बताने वाला हो, मतलब उपाय को बताने वाला हो, तो तत्वज्ञ प्रथमा का एक वचन, फिर सर्वभूतानाम षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन, योगज्ञ, योग को जानने वाला, ज्ञा धातु है जानने के अर्थ में, ज्ञाने, सर्व कर्मणाम षष्ठी का बहुवचन दिया हुआ है, उपायज्ञ प्रथमा का एक वचन, मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन, नरह में प्रथमा का एक वचन, पंडित उच्यते, 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 उच्यन्ते, कर्मवाच्य की क्रिया लगी हुई, वच धातु से बनता है बोलने के अर्थ में। ठीक, अब आगे देखें, ये हमारा जो दिया हुआ है ये अन्वय दिया हुआ है। क्या है? अन्वय। अन्वय अर्थात व्यवस्थित क्रम। सर्वभूतानाम तत्वज्ञ, सभी भूतों के तत्व को जानने वाला, सर्व कर्मणाम योगज्ञ, सभी कर्मों के योग को जानने वाला और बताने वाला, मनुष्याणाम माने और मनुष्य, उपायज्ञ उपायों को बताने वाला, नरः पंडिता उच्यते, ऐसे नर को हम क्या कहते हैं? बोले पंडित कहते हैं। ऐसे नर को ही हम क्या कहते हैं? बोले पंडित कहते हैं। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, देखो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी जीवों, देखिए सर्वभूता नाम आया ना, सभी जीवों के आत्म तत्व, तत्व माने आत्मा, अर्थात आत्मा के रहस्य को जानने वाले और सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या, ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा पैराग्राफ है, तीसरे नंबर का जो हमारा पद्यांश दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है, उसको देखें। ये लिखा हुआ है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा, मूढ़चेता नराधमा। अनाहुता प्रविशति, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा, मूढ़चेता नराधमा। अब यहां पर उन्होंने क्या, अनाहुता, अनाहुता। अब यहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात है, ध्यान रख लेना। कभी अगर हम लोग ऐसा करते हो तो इस श्लोक से हमें ऐसा समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये श्लोक आपको सब कुछ बता देगा। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो आज से बंद कर देना। कैसा? अनाहुता, बिना बुलाए, अनाहुता बिना बुलाए प्रविशति, किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है और बोले अपृष्टो बहुभासते, और बिना पूछे बहुत बोलता है, बहु
भासते, भास धातु बोलने के अर्थ में। और बिना पूछे अगर उससे वह बोलता है तो और क्या बोले, अविश्वस्ते विश्वसिति। और अविश्वास बिना जाने किसी पर विश्वास जल्दी कर ले, अविश्वस्ते अर्थात जिससे हम विश्वास नहीं कर सकते उस पर भी हम विश्वास कर लें, ऐसे व्यक्ति को बोले क्या कहते हैं, बोले मूढ़ चेता नराधमा। वह मूर्ख है, कौन, बोले नर अधमा और नीच है। वह मनुष्य मूर्ख और नीच है। नीच मतलब बहुत गिरा हुआ इंसान है, जो बिना बुलाए किसी के यहां जाता है और जो बिना पूछे बोलता है, और जो अविश्वस्ते अर्थात जिन पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास कर ले, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख और अधम कहते। समझ में आया? चलिए आगे देखें। अब यहां से देख लें अन्वय। अन्वय का मतलब मैं आपको बता दूं कि जितने भी श्लोक हमारे होते हैं ये हमारे छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं। इसमें यति, गति, तुक, लय, गण आदि समावेश किए जाते हैं। लय, छंद, तो ये सब हमारी क्या है, छंदोबद्ध रचना कहलाती है। इसीलिए इसको व्यवस्थित क्रम और इसका अर्थ निकालने के लिए हमें अन्वय की जरूरत पड़ती है, जो व्यवस्थित क्रम होता है। हम शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, एक जगह से दूसरे शब्द को उठा करके रखते हैं, वही अन्वय है। देखिए मूढ़ चेता, मूढ़ चेता यहां से यहां, मूढ़ चेता नराधमा अनाहुता प्रविशति, आपृष्ट अपि बहुभाषते अविश्वसे चा प्रविशति। अब यहां पर मूढ़ चेता में प्रथमा का एक वचन, नराधमा में भी प्रथमा का एक वचन, अनाहुता में भी प्रथमा का एक वचन। अब अनाहुता में दीर्घ संधि भी है, अन प्लस आहुता, अनाहुता, ठीक। यहां पर तो हमारा क्या बन जाएगा, अनाहुता बन जाएगा, दीर्घ संधि। प्रविशति में प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु लगी हुई है, प्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु, लट लकार तिप प्रत्यय है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, प्रवेश करता है, जाता है। आपृष्ट, पृष्ठ धातु से पृष्ठ बनता है, तो आपृष्टा बना हुआ है, बिना पूछे। अपि माने भी, बहु माने बहुत, भासते भासेत भासते, लभते लभेते लभंते, भासते भासेते भासन्ते, तो ये हमारी आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, ध्यान रखना। अविश्वस्ते, अविश्वा प्लस्ते और अविश्वास पात्र च विश्वसिति, विश्वस प्लस इति विश्वसिति, ठीक। आगे देखें, इसका अर्थ दिया हुआ है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है और बिना पूछे बोलता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है। जो अविश्वासी हैं, जिन पर कभी विश्वास नहीं करना, जिनको हम जानते तक नहीं है, उन पर विश्वास कर लेता है, उसे हम मूर्ख कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अधम और मूर्ख कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ ही होगा जो जल्दी से किसी पर विश्वास कर ले। आगे देखें, चौथे नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है, इसको देखते हैं, ध्यान से देखना क्या दिया है इन्होंने। कि एको धर्मा परम श्रेयः क्षमेका शांतिरोत्तमा। देखें, एकः धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरोत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति अंशैका सुखावह। विदुर जी कितनी अच्छे से बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र से बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अरे धृतराष्ट्र से कि अरे महाराज समझ जाइए, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना पूछे कुछ पूछता है, अगर जिस पर जल्दी विश्वास कर लो, वो व्यक्ति बोले क्या होता है, मूर्ख होता है। ये विदुर जी किसको समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को। यहां पर भी वही कह रहे हैं, एकः धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरोत्तमा। एक धर्म ही बोले श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। आप दोनों तराजियों पर क्यों, दोनों नाव पर पैर रख के क्यों चल रहे हैं महाराज? आप एक धर्म पर जाइए, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है, धर्म को अपनाइए। एक धर्म परम श्रेयः, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और क्षमा एकः शांतिरोत्तमा, क्षमा से बढ़कर के कोई शांति नहीं है।
अगर आपके क्षमा है, क्षमा आप अगर किसी को कर सकते हैं तो इससे बड़ी शांति आपको कुछ नहीं मिलने वाली है। फिर उन्होंने कहा विद्यैका परमा तृप्ति, बोले अगर आपको आत्म तृप्ति चाहिए, आपकी मन की तृप्ति को चाहिए, तो सबसे पहली बात तो आप विद्या एका, विद्या को ग्रहण करिए। आपके मन को तृप्ति हो जाएगी। आपके अंदर अगर ज्ञान आ गया, विद्या आ गई, तो परम तृप्ति हो जाएगी। और क्या बोले अहंसई कहा सुखावह, और अगर सुख चाहते हैं, वास्तविकता में सुख चाहते हैं, तो अहिंसा करना छोड़ दीजिए। किसी की जीव हत्या मत करिए, जीव हत्या मत करो। अहिंसा अगर आपने कर ली तो एक अहिंसा ही एक ऐसा धर्म है जो आपको सुख दे सकता है। विद्या ही एक ऐसा आपके पास उपाय है जो आपको तृप्त कर सकता है, और जो सबसे श्रेष्ठ है वो धर्म है। और शांति अगर आपको चाहिए तो क्षमा करना सीख लीजिए। महाराज विदुर जी कितने आराम से उनको समझा रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को। देखें यहां पर अन्वय को देख लेंगे। अन्वय में आपको सारी चीजें यहां मिल जाएंगी। अब उन्होंने कहा एक, प्रथमा का एक, एव मतलब ही, धर्म प्रथमा का एक वचन, परम श्रेष्ठ, श्रेय, ठीक है, एका मतलब एक। अब ये क्षमा स्त्रीवाची है, प्रथमा का एक वचन, एव माने ही। एक क्षमा ही है जो उत्तम शांति को प्राप्त करती है, उत्तम शांति दे सकती है। एक ही धर्म है जो परम श्रेयस्कर है। एका विद्या परमा तृप्ति, एक ही विद्या है जो परम तृप्ति को प्राप्त करती है। प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन और प्रथमा का एक वचन। एका प्रथमा का एक वचन, अहिंसा एक ही अहिंसा है, और परमः माने जो परम सुख आवाह, सुख को आवाह माने आवाहित करती है, देती है, भवती माने होती है, जो सुख को सुख देती है। भवती भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हो गया, समझ में आया आपको? आगे देखें, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। बोले महाराज आप किसी भी धर्म को ले लो, चाहे आप अधर्म की ओर चले जाइए या धर्म की ओर, वास्तविकता में अगर आप धर्म की ओर हैं तो धर्म की ओर ही रहिए। और धर्म में हमेशा क्या होती है? बोले विजय होती है, पराजय हमेशा अधर्म में होती है। इसीलिए धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। अगर आप शांति चाहते हैं तो क्या कर दो? क्षमा करना सीख जाओ। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होती है। विद्या हमेशा क्या करती है? बोले शांति को प्राप्त करवाती है, संतुष्टि देती है, और अहिंसा से सुख को प्राप्त करते हैं। अहिंसा हमें क्या देता है? बोले सुख देता है। इसीलिए हमें सुख को प्राप्त करना चाहिए। 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है? 5वें नंबर का हमारा श्लोक क्या कह रहा है? देखिए जरा। उन्होंने दिया त्रिविधम नरकस्यैदं द्वारम नाशनात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्या कहा उन्होंने? त्रिविधम नरकस्येदं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अब देखिए यहां पर क्या कह दिया। नरक का गामी होना है क्या? नरक से बचना है? तो उन्होंने यहां बताया कि हे महाराज अगर नरक में जाने से वास्तविकता में आपको बचना है तो क्या है? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, तीन चीज ऐसी हैं जो नरक का द्वार है। त्रिविधम तीन प्रकार से, नरकस्येदं द्वारम तीन प्रकार से व्यक्ति नरक के द्वार में पहुंचता है। नाशनम आत्मना, और अपने आप को क्या करता है? नष्ट करता है, नाश कर लेता है। बोले कौन? बोले काम वासना। कामदेव को जानते हैं ना? कामदेव की पत्नी है रति। ठीक, जहां यहां काम की बात आई है तो काम में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आपको मालूम है कि जब कौन भगवान शिव
तपस्या में लीन हो गए थे और हजारों वर्षों की तपस्या में लीन हो जाने के कारण से प्रार्थना की गई कामदेव से कि जाओ भगवान भोलेनाथ की क्या करो, क्योंकि नया नया विवाह हुआ था सती के साथ भोलेनाथ का। ठीक, अब वहां पर कामदेव से प्रार्थना की गई कि हे कामदेव, किसी प्रकार से इनकी तपस्या को भंग कीजिए, नहीं तो माता पार्वती जी बैठी हुई हैं, विवाहित आई हुई हैं अभी अभी और वो तपस्या में लीन हो गए। तो अब क्या है, शिव जी से उन्होंने काम वासना, काम के द्वारा कामदेव ने शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया। क्रोध में आकर के भगवान शिव के द्वारा क्या दे दी गई, श्राप दे दिया गया, श्राप दे दिया गया और श्रापित कामदेव भस्म हो गए, भस्म होने का श्राप दे दिया और भस्म हो गए। तब उनकी पत्नी रति आती है और उन्होंने कहा सृष्टि से आज से काम समाप्त हो जाएगा, काम वासना जिससे सृष्टि का सृजन होता है, अब उस काम वासना को नष्ट कर दिया भगवान शिव के द्वारा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पर उपस्थित हो गए भोलेनाथ से, और सारे जितने भी देवतागण थे देवलोक से सब आ गए शिव जी के सामने और कहने प्रभु से निवेदन किया कि अगर संसार से कामदेव नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का सृजन होना बंद हो जाएगा, इसीलिए हे प्रभु आपसे निवेदन है मेरा कि कामदेव को पुनः जीवित करिए। तो उन्होंने कहा आप तो श्रापित, मतलब जो जबान से निकल गया श्राप दे दिया वो कभी वापस नहीं होता। फिर बोले फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा, तो रति कह रही, रति अब जो रति थी कामदेव की पत्नी, अब वो कह रही है कि मेरे पति को लौटाइए। तो जब अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि कामदेव रहेंगे तो, लेकिन शरीर के रूप में नहीं रहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान रहेंगे। आज हम आपके अंदर जो भी कामदेव हैं वह उसी बिन, इसीलिए तो कामदेव का एक हमारा जो है, आप मान लीजिए कि जो बिना अंग के कामदेव हमारे शरीर में रहते हैं, तभी से उनको श्रापित कर दिया, ठीक है ना। तो अब कामदेव जो है, काम वासना क्या होती है, ललायत होना, काम वासना किसी चीज की इच्छाएं प्राप्त होना काम वासना कहलाती है। अब कामदेव हो गए। अब इसके बाद जब वो रति ने कहा कि मेरे पति तो चले गए हैं तो मुझे तो चाहिए अपने पति, तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें द्वापर युग में वो जब भगवान कृष्ण का पुत्र होगा प्रद्युम्न, उसके रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। तो ये कामदेव की है और कामदेव सृष्टि और ज्यादा काम, देखिए ये काम वासना जो होती है यही हमें नरक के द्वार में ले जाती है। हर व्यक्ति के अंदर काम वासना है लेकिन उसका सदुपयोग व्यक्ति के अंदर उसको करना चाहिए अना, और इसका अत्यधिक प्रयोग करने पर व्यक्ति नरक के द्वार में पहुंच जाता है। किस में पहुंचता है, नरक के द्वार में पहुंचता है। वही उन्होंने कहा कि 3 हमारे ऐसे प्रकार हैं जो व्यक्ति नरक के द्वार में पहुंचता है। कौन, त्रिविधा नरक सैदम द्वारम नासन आत्मना और काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। हमें काम वासना को त्याग देना चाहिए। व्यक्ति जो चाहता है ना, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लालायत तो होना, किसी चीज को इच्छा, काम वासना जो सृष्टि का सृजन करता है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षित होना, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षित होना, पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षित होना, स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षित होना। आप किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहे, आप किसी देवता के प्रति आकर्षित हो रहे, ये आपको कौन करवा रहा है, ये कामदेव करवा रहा है और यही काम वासना व्यक्ति की है। तो ये इसका अत्यधिक प्रयोग करने पर बोले नरक का द्वार खुल जाता है, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने और क्या किया, बोले क्रोध, क्रोध व्यक्ति के अंदर अगर है तो समझ लेना कि क्रोध रूपी मनुष्य हमेशा नरक का गामी होता है, नरक में ही जाता है। और क्या, बोले लोभा, लोभ, अगर आपके अंदर लालच बढ़ गया है, हाय 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 हाय, लालच लालच लालच, क्या लालच, अरे संतोषम परमम सुखम, जो मिल रहा है उतने में संतोष रखो, संतुष्ट रहो, आत्म तृप्ति को रखो। अगर ज्यादा लालच करोगे तो नरक के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, पहुंचो। इसीलिए उन्होंने कहा, विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज अभी समझ जाइए, युद्ध आसन्न हो रहा है, युद्ध निकट आ रहा है, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है। यहां या तो कौरव मरेंगे या पांडव मरेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र तो क्या है, लालच में बंध गया है, लोभ में बंध गया है। क्यों, क्योंकि उसने कह दिया कि कौरव एक सुई के बराबर नौक भी भूमि की नहीं देंगे। वो लालच उसको खाया जा रहा है और धृतराष्ट्र को समझा दिया कि यही है, अगर आप चाहते हैं तो इन सबको त्रयम् त्यजेत्, हमें इनको त्याग देना चाहिए। लोभ क्रोध और
काम, इन 3 चीजों को आप त्याग दो तो आप नरक के गामी नहीं होंगे। ठीक, यहां पर देखें अन्वय में उन्होंने क्या दिया है। अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय नरकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। नरकस्य का षष्ठी, जैसे रामस्य वैसे ही नरकस्य। इदम त्रिविधम, यह 3 प्रकार के द्वारम, 3 प्रकार के द्वार हैं। द्वारों को कामा क्रोधा प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, तथा लोभा प्रथमा का एक वचन, चेति चा धन इति, चा प्लस इति गुण संधि, आ के बाद ई, दोनों मिलेंगे ए, गुण बन गया चेति। ठीक, कैसे बना देखो, चा प्लस ए प्लस ती, यहां से आ ले लिया, यहां से ई ले लिया, तो दोनों निकल गए। चा हमारा आधा बच गया, यहां से ती बच जाएगा, बीच में ए आ जाएगा। तो अब चा के ऊपर ए की मात्रा लगा दो, ती को जोड़ दो, तो चेती बन गया ना, गुण संधि आ जाएगी। फिर क्या उन्होंने दिया? तस्मात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, सह तम तेन, सह तम तेन तस्मै तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मिन् हो गया ना। तो ये देखो तस्मात् पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यही तो तस्मात् यहाँ पंचमी विभक्ति लगी। आत्मनः, आत्मा के रूप है, आत्मनः आत्मा को, नरक नाशनम नष्ट करके, एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को हमें क्या कर देना चाहिए? त्यजेत, त्याग देना चाहिए। एत एताम एयु, त्यजेत त्यजेताम त्यजेते त्यजेयु, ऐसे बनेगा। कहाँ पर बनेगा? विधिलिंग लकार में। त्याग देना चाहिए, चाहिए के अर्थ में हमारा अर्थ निकलेगा। अर्थ देखें, नरक के 3 द्वार हैं, ये इसका साधारण अर्थ दिया है। नरक के 3 द्वार हैं, अब हमें डिसीजन लेना है कि कौन से द्वार में जाना है। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए हमें तीनों को त्याग देना चाहिए, यही हमारे नरक के 3 द्वार हैं। ठीक, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, नाथ नरक के पंथ, पंथ मतलब रास्ता। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध तो यहां आ गया, मद भी है साथ में, घमंड भी है, ध्यान रख लेना। मद माने अहंकार, आपके अंदर अगर अहंकार भी है तो समझ लेना कि वो भी आपका नरक के गामी के लिए है, नरक का द्वार है। ठीक, नरक के 3 द्वार हैं, यहां विदुर जी धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। 6वें नंबर का हमारा श्लोक दिया हुआ है, देखें ध्यान से, देखें। षड दोषा, क्या कहा उन्होंने कि षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा, आलस्यम दीर्घ सूत्रता, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतमीक्षता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा, आलस्यम दीर्घमोत्तमा दीर्घ सूत्रता। ठीक, अब यहां पर उन्होंने क्या कहा? षड दोषा, 6 दोष। षड दोषा का मतलब 6 दोष ऐसे हैं पुरुष के द्वारा, हातव्य भूतमीक्षता, और जो करता है अगर उसको किसी चीज की इच्छा है तो उसको क्या कर देना चाहिए? पुरुष को निद्रा त्याग देनी चाहिए, निद्रा अधिक नहीं सोना चाहिए। तंद्रा आलस्य, भयम भय, क्रोध माने क्रोध, आलस्य माने आलस्य, दीर्घ उत्तम, ठीक, दीर्घ सूत्रता, इन सभी चीजों को उसको क्या है? 6 दोषों को पुरुष को त्याग देना चाहिए। भूतिम इक्षिता पुरुषेण इह निद्रा, तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता च षड दोषा हातव्य, हातव्या, इनको त्याग देना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 दोषों को। भूतिम में प्रथमा का एक द्विवचन, इक्षता में प्रथमा का एक, पुरुषेण में तृतीया का एक वचन, निद्रा प्रथमा का एक, तंद्रा प्रथमा का, भयम प्रथमा का एक वचन, क्रोधा प्रथमा का, आलस्यम
प्रथमा का एक वचन, दीर्घ सूत्रिता प्रथमा का एक, चा माने और, षड माने छह, दोसाह प्रथमा का बहुवचन पद है, हातव्याह, हातव्याह। तो ये हमारा दिया हुआ है कहाँ का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, हातव्याह। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, जो पुरुष को अगर ऐश्वर्य चाहिए तो उसको क्या करना है, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा यानी अधिक सोना, तंद्रा माने ऊंघना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करने, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर वास्तविकता में ऐश्वर्य को प्राप्त करना है और सुख समृद्धि चाहिए, अच्छा चीज चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी काम को देर तक नहीं करना चाहिए और उसको जल्दी से, किसी काम को देर तक करना, इन 6 दोषों को त्याग ही देना चाहिए। बहुत अगर आप धीरे धीरे किसी चीज को कर रहे हैं तो आप उसको त्याग दो और अपना आलस्य छोड़ दो, डर छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, और क्या, तंद्रा ऊंघना छोड़ दो, निद्रा अधिक सोना छोड़ दो, तो आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया, डर भी छोड़ देना है, क्रोध भी छोड़ना है। फिर इसके बाद आगे चलें। 7वें नंबर का श्लोक क्या कह रहा है कि सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलं वृत्तेन रक्ष्यते, कुलं वृत्तेन रक्ष्यते, सत्येन रक्ष्यते, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलं वृत्तेन रक्ष्यते, कुलं वृत्तेन रक्ष्यते। उन्होंने कह दिया है सत्येन माने सत्य के द्वारा, सत्येन का मतलब सत्य के द्वारा, बोले धर्म की रक्षा होती है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, और विद्या के द्वारा, विद्या व योग के द्वारा विद्या रक्षते, विद्या की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, अर्थात श्रृंगार, आभूषण कह सकते हैं, ठीक, और श्रृंगार या आभूषण के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा विद्या के द्वारा होती है, संस्कारों के द्वारा होती है, आचार के द्वारा होती है, विचारों के द्वारा होती है, ठीक। रूपम मृजया रक्षते, धर्मम सत्येन रक्षते, धर्म सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है, और रूप की रक्षा मृजया के द्वारा होती है। अब देखें, सत्येन में तृतीया विभक्ति का एक वचन, रक्षते, रक्षेते, रक्षन्ते, ये भी हमारी कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। धर्म हो तो धर्मः है यहाँ, तो प्रथमा का एक वचन, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है। विद्या में प्रथमा का एक वचन, योगेन में तृतीया का एक वचन, रक्षते, रक्षेते, रक्षन्ते, ये भी हमारी कर्मवाचक की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। मृजया में तृतीया, मृजा तृतीया विभक्ति का हमारा एक वचन है, रक्षते, फिर यहाँ हमारी लगी हुई है कर्मवाचक की क्रिया, कुलम रूपम द्वितीया, वृत्तेन में तृतीया, रक्षते में फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा अन्वय है। धर्मः सत्येन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते, रूपम मृजया रक्षते, और कुलम च वृत्तेन रक्षते, ठीक। ध्यान रखना बेटा, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, ठीक है ना, और श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल परिवार की रक्षा होती है, ठीक है। कुल परिवार की रक्षा होती है, किससे, आचरण से। आचरणों में सुधार मतलब परिवार आपका अच्छा, सुदृढ़, अच्छा परिवार। 8वें नंबर का हमारा श्लोक क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अब यहां पर विदुर जी क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथस्य
वक्ता श्रोत च दुर्लभा, वक्ता श्रोत च दुर्लभा। अब उन्होंने सुलभा पुरुषा राजन, अरे बोले हे राजन, हे राजन संबोधन, हे राजन ऐसे पुरुष तो बहुत मिल जाएंगे जो सुलभ, अच्छा बोलने वाले हो, प्रिय बोलने वाले हो, सततम प्रियवादिना, और सतत प्रिय वादने वाले होंगे और आपको सही सही बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब आपका मीठा बोलने वाले, सुलभा मीठा बोलने वाले, लेकिन अप्रियस, अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, ऐसे वक्ता बोलने वाले जो आपको सही मार्ग दिखाने वाले, और अप्रियस कटु का सत्य बोलने वाले, ऐसे वक्ता श्रोता आपको बहुत ही विरल दुर्लभ रूप में मिलेंगे। इसीलिए हे राजन मैं सत्य कहता हूं कि आप क्या करो, नीति के मार्ग पर चलो। हे राजन संबोधन है यहां, सततम प्रियवादिना प्रथमा का एवं पुरुषा में प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है, सुलभा में प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्था संति ये भी हमारा बहुवचनांत पद है। तो अप्रियस, तो अप्रियस में षष्ठी विभक्ति, और पथ्यस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वक्ता श्रोता, वक्ता बोलने वाला और सुनने वाला, दुर्लभा माने दुर्लभ मिलेंगे, अस्ति माने है बहुत ही दुर्लभ मिलेंगे, बोलने वाले और सुनने वाले जो सत्य बोलते हो और कटु बोलते हो, ठीक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले बहुत कठिन। हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन होते हैं। ये कठिन रूप में मिलते हैं, इनको साधारण आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, आगे चलें। 9वें नंबर का हमारा श्लोक क्या कह रहा है, ध्यान से देखें कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया, स्त्रियः स्त्रियो गृहस्य उक्तास्तस्मादृक्षया विशेषता। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया, स्त्रियः श्रिया गृहस्योक्ता तस्मादृक्षा विशेषता, तस्मादृक्षा विशेषतया। अब देखें यहाँ पूजनीय, पूजनीय है महाभागा, बोले कौन, पुण्याश्च, और पुण्यशाली है वो घर जो दीप्तिमान है, स्त्रिया जहां पर स्त्रियों की, गृहस्थोक्तारम और गृहस्थों में वहां पर, तस्माद दृक्षा विशेषता, स्त्रियां ही सबसे पूजनीय, जो सृष्टि का सृजन करती हैं, स्त्रियों के द्वारा ही सब कुछ होता है। गृहस्य स्त्रिया, घर की लक्ष्मी है स्त्रियां, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, गृह दीप्तया पुण्या, और घर का क्या है, उजाला है, दीप्त्या पुण्य है, पुण्यशाली आत्माएं हैं, महाभागाश्च स्त्रियां, और महाभाग को प्राप्त करने वाली हैं स्त्रियां, पूजनीय है, उक्ता ऐसा कहा, तस्मात् उनसे ही ये विशेषता रक्षा भवंती, उन्हीं से ही इन सबकी रक्षा होती है। गृहस्थ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, गृहस्थ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, श्रियः में प्रथमा का एक वचन, और गृह दीप्तया में भी प्रथमा का, गृह दीप्ति दीप्ति दीप्तया प्रथमा का बहुवचन, पुण्या में प्रथमा का बहुवचन, और महाभागाश्च में प्रथमा का बहुवचन, स्त्रिया में प्रथमा का एक वचन, और स्त्रिया में प्रथमा का बहुवचन, पूजनीया में षष्ठी का एक वचन, उक्ता में प्रथमा का एक बहुवचन, षष्ठी संति बहुवचनांत, तस्माद में पंचमी का एक वचन, विशेषता रक्षा तृतीया का एक वचन, भवति भवता भवंती भू धातु। आगे देखें, अर्थ देखें, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। स्त्रियां क्या होती हैं, बोले घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। हमें इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक से एक महान पुरुषों का जन्म भी स्त्रियों से ही होता है। 10वें नंबर का हमारा श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अकीर्ति विनयो हंति हंत्यानर्थ पराक्रमा, हंति नित्यम क्षमा क्रोधाम आचरो हंति अलक्षणम।
अकीर्ति अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम क्रोधम आचारो हंति लक्षणम। यहां देखें, यहां पर देख लें, विनय अकीर्ति हंति, विनय हमारी कीर्ति को क्या है, विनय अकीर्ति हंति, हरण कर लेती है हमारी कीर्ति को। अगर आपके अंदर विनयशीलता है तो आपकी जो यश वैभव नहीं है आपके पास, वो इनका सबका क्या है, हरण कर लेता है और आपके यहाँ कीर्ति यश वैभव आ जाता है। पराक्रम अनर्थम हंति, पराक्रम से अनर्थता को हर लेता है पराक्रम। क्षमा नित्यम क्रोधा, और अगर आपका क्रोध है और अगर आप क्षमा कर देते हैं तो आप इसको क्रोध को हरण कर लेते हैं। हंति आचार च अलक्षणा, और आचार विचार आपके अच्छे हैं तो आपके बुरे जो इतने भी लक्षण हैं उनका क्या है, हरण हो जाता है, दूर हो जाते हैं। मतलब विनय अगर आपके अंदर विनय आ गया, विनम्रता आ गई तो आपके पास यश और कीर्ति लौट आएगी। आपके पास पराक्रम आ गया तो आपका कभी कोई अनर्थ नहीं कर सकता। और अगर आपके पास क्षमा है तो आपसे क्रोध होने की समस्या नहीं होगी, क्रोध का हरण हो जाएगा। अगर आपके आचार विचार व्यवहार अच्छे हैं तो ये अलक्षण बुद्धि जो बुरे लक्षण हैं ये आपसे दूर हो जाएंगे। हे राजन, आपको ऐसा ही करना चाहिए। विनय में प्रथमा का एक वचन, अकीर्तिम द्वितीय का एक वचन, हंति हंति घ्रंता, वो हंति घ्रंता घ्रंति। ठीक, तो ये हमारा प्रथमा का एक वचन। पराक्रम अनर्थम हंति, क्षमा प्रतिनित्यम क्रोधा हंति, आचारः च लक्षणम हंति। ठीक, आगे देखें, विनम्रता बदनामी को दूर करती है। देखिए उन्होंने कह दिया ना, विनम्रता बदनामी को। अकीर्ति, अकीर्ति का मतलब क्या है, आपकी जो यश वैभव नहीं था उसको क्या कर देती है, विनम्रता दूर कर देती है, फिर से लौटा देती है आपका यश और वैभव सम्मान। पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर कर देता है। आपके पास पराक्रम है तो कभी भी आपका कोई अनर्थ नहीं कर सकता। क्षमा क्रोधो, क्रोध को दूर करता है। क्षमा अगर आपके पास है तो क्रोध अपने आप आपसे दूर चला जाएगा। और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करा देता है। देखें जरा आगे देखें, शब्दार्थों पर चलते हैं। हमारे 10 श्लोक इसमें रखे गए थे, नीति श्लोक, इनको हम लोगों ने क्या है, अध्ययन किया। अब इसके शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रति भावुकता, रति का मतलब भावुकता, तत्वज्ञ रहस्य को जानने वाला, तत्वज्ञ का मतलब रहस्य को जानने वाला, योगज्ञ कुशल जानने वाला, उच्यते का मतलब कहा जाता है, उपायज्ञ माने उपाय को जानने वाला, अनाहुता माने बिना बुलाए हुए, और अपृष्टा माने बिना पूछे हुए, बिना जाने हुए, बिना पूछे हुए। आगे देखें, अविश्वस्ते, अविश्वसनीय व्यक्ति पर, मूढ़ चेता माने मूर्ख हृदय वाला, नराधम माने मनुष्यों में नीच, सुखा वह माने सुख देने वाले, और भूतिम माने ऐश्वर्य को, इच्छा माने चाहते हुए, मृज्या माने स्वच्छता या उपटन आदि के द्वारा, प्रियवादिना माने प्रिय बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले। अकीर्तिम का मतलब अपयश, हंति का मतलब नाश करता है, अलक्षण का मतलब कुलक्षण या कुरूपता। आगे देखें, व्याख्या देखें, शब्द संस्कृत में रहेगा, उसकी संस्कृत में ही हमारी क्या रहेगी, व्याख्या रहेगी। ध्यान से देखें, रति आनंद, तत्वज्ञ रहस्यज्ञ, योग कौशलम जानाति, उच्यते कथ्यते। पहले एक बात ध्यान रख लेना कि इसमें जो संस्कृत की व्याख्या होती है, जो विभक्ति इस साइड होगी लगभग वही विभक्ति हमारी इस साइड होगी। रति में प्रथमा, आनंदा में प्रथमा। रति मतलब आनंद, तत्वज्ञ तत्व को जानने वाला, रहस्यज्ञ रहस्य को जानने वाला, योगज्ञ अभ्यास को जानने वाला, कौशलम जानाति अर्थात कुशलता को जानने वाला, उच्यते माने बोलने वाला, कथ्यते माने कहने वाला, बात तो एक ही। उपायज्ञ माने उपाय बतलाने वाला, उपायम जानाति जो उपाय को जानता है। अनाहुता माने बिना बुलाए, ना आहुता जिसे ना बुलाया गया हो। अपृष्टा माने बिना पूछे, ना पृष्टा माने जो पूछा ना जाए, जो पूछा ना जाए। अविश्वस्ते जो अविश्वसनीय है, अविश्वास योग्य जने ऐसा विश्वास जिस पर विश्वास ना किया जाए। मूढ़ चेता मूर्ख बुद्धि वाला, मूर्खा।
नर अधमा, नर अधमा, नीच व्यक्ति, निकृष्ट जना, नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति, सुख आवह, सुख चाहने वाला, सुख दह, सुख प्राप्त करने वाला, सुख देने वाला। भूतिम माने ऐश्वर्य, भूतिम का मतलब ऐश्वर्य। इच्छा, इच्छता माने इच्छा, वांछता माने भी चाहना। मृजया माने क्या होता है, श्रृंगार आदि, तो शुद्धया, श्रृंगारोपचारेण। देखें, प्रियवादिना, मधुर भाषिणा, प्रिय बोलने वाला, मधुर भाषण देने वाला, मधुर बोलने वाला। अकीर्तिम माने अपयस, अपयसा, हंति हरण करने वाला, नास्यति नष्ट करने वाला, और लक्ष्य अलक्षणम बुरे लक्षण, कुलक्षणम भी बुरे लक्षण। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि समानार्थी शब्द होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक समान शब्दों को देने वाले पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनको हम व्याख्या के रूप में रख सकते हैं। ठीक, अब दिया हुआ है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेदों को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है समृद्धिर असमृद्धिर वाह, समृद्धि और असमृद्धि प्लस वाह। इसको देखें, समृद्धि प्लस असमृद्धि, असमृद्धि प्लस वाह, ये आपका विच्छेद दिया हुआ है। यहाँ विसर्ग संधि है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि ही होगी। अब देखें, विसर्ग संधि में सबसे पहले क्या करना है, विसर्जनीय से सह सूत्र लगाना। विसर्जनीय सह, ये जो हमारा सूत्र लगा, अब इससे विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, श करेंगे। तो विसर्ग के स्थान पर देखें, ये लिखा हुआ है समृद्धि, स हो जाएगा यहाँ। फिर वहाँ लिखा हुआ है आ समृद्धि, तो यहाँ पर भी सा हो जाएगा, और वाह। एक बार में दोनों जगह करते जाए। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ लगेगा हमारा दूसरा सूत्र जो होता है सस जो सो रू, सस जो सो रू दिया हुआ है। तो यहाँ पर सस जो सो रू से रू करेंगे, तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ रू हो जाएगा, हो गया। इस सूत्र से पहले, इस सूत्र से सा आया, इस सूत्र से रू हो गया। अब जो इसमें रा में ऊ लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए एक सूत्र होगा उपदेशे, उपदेशे अजनु नासिक इत, तो इससे ऊ को हटा देंगे, तो इसका ऊ हट जाएगा, इसका ऊ हट जाएगा। तो जब स्वर निकल जाएगा तो हमारा व्यंजन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब पीछे क्या करना है कि यहाँ जो असमृद्धि का आ है तो इसमें मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, तो इसको मिलाते हैं, समृद्धि पूरा रा हो जाएगा, रा, और आ इसमें चला गया, तो अब यहाँ पर हमारा समृद्धि रा। अब ये तो आधा है, लेकिन पीछे स्वर नहीं है, इसीलिए वा आ जाएगा यहाँ, और ये चला जाएगा ऊपर, वा के ऊपर। ये शब्द बनेगा समृद्धिर असंधिर असमृद्धिर वा, ऐसे हमारा बन जाएगा पद। ठीक, तो यहाँ विसर्ग संधि रहेगी। आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है विद्यैका, विद्या प्लस एका, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, विद्या प्लस एका। यहाँ बड़ा आ है और यहाँ पर ए है, दोनों को मिलाया और क्या बना दिया, आई बना दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर शब्द जो लगेगा, कौन सी धातु, वो कौन सा हमारी संधि लगेगी, वृद्धि संधि। यहाँ वृद्धि संधि रहेगी, और वृद्धि संधि में सूत्र होगा हमारा वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। ठीक है, वृद्धि रादैच सूत्र होगा। ये कहता है कि पहले पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ए या आई हो तो क्या बनता है, आई बनता है। उसके बाद छोटा आ पहले पद में और फिर बड़ा आ, और उसके बाद ओ
या औ, अगर ये दोनों मिलते हैं दो में से कोई, तो यहाँ औ बन जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद बड़ा आ के बाद ए आ रहा है, ये आ गया ना ये वाला नियम, तो ए बन जाएगा। तो यहाँ ए तो बनाया ना, अपन क्या बनाया यहाँ बेटा, ये इस साइड देखना है, ये इसलिए हमने यहाँ से वो LOC की लाइन ऑफ कंट्रोल डाल दी है, बॉर्डर, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ आ के बाद ए आने पर आई बन गया। अब यहाँ क्या करना है कि जो ये विद्या दिया हुआ है इसमें से बड़ा आ निकल चुका था, तो इसमें केवल द्या बचेगा आधा, ठीक, क्योंकि स्वर निकल गया ना। अब ये आई है जो, इसको बीच में लिख देंगे, और ए का में से ए निकल गया है तो का को यहाँ लिख देंगे, ठीक। आई की मात्रा इस पर लगाएंगे तो ये कैसी लगेगी मात्रा, विद्यई, और का जोड़ देंगे विद्यई का, बन जाएगा विद्यई का, बन गया विद्यई का, वृद्धि संधि। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है अहंसैका, अहिंसा प्लस एका, यहां पर भी हमारी वृद्धि संधि होगी, अहिंसा प्लस एका दिया हुआ है। यहाँ बड़ा आ और यहाँ ए दोनों मिलेंगे आई बन जाएंगे, दोनों मिलेंगे आई बन गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है कि अहिंसा में से क्या निकल गया है, बड़ा आ निकल गया, अहिंसा से क्या निकल गया है, बड़ा आ निकल गया है, आई को बीच में लिख देंगे, और ए का में से ए निकल गया है तो का हो जाएगा। आई की मात्रा इसमें लगेगी हमारी सा में, तो कैसे निकलेगा, दो मात्रा लग जाएंगी, अहिंसैका, हो गया कि नहीं, अहंसैका। चलिए अब यहाँ वृद्धि संधि हुई, लेकिन वृद्धि संधि कैसे हुई, अभी मैंने बताया वृद्धिरादैच सूत्र से, वृद्धिरादैच सूत्र से, कौन से सूत्र से, वृद्धिरादैच, इसी सूत्र से हमारी यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, और नियम वही रहेगा, आ के बाद ए या आई आने पर आई बनता है, और आ के बाद ओ या औ आने पर औ बनता है। इसके बाद दिया हुआ है नरकस्य इदम, इदम, तो नरकस्य प्लस इदम, नरकस्य प्लस इदम, नरकस्य प्लस इदम, यहाँ छोटा आ और यहाँ ई, आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, ए, कौन सी संधि, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर गुण संधि का सूत्र कौन सा है, आद गुणा सूत्र है। ये क्या कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है, ये गुण संधि कहती है। तो यहाँ आ के बाद क्या आ गया है, आ के बाद यहाँ ई आई तो ए बन जाएगा, ठीक, ए बन गया यहाँ। अब यहाँ क्या बनेगा हमारा, नरकस्य, नरकस्य प्लस ए प्लस दम, हो गया। अब इसको जोड़ें, ए की मात्रा इस पर लगाएंगे, ये होगा नर कस्य ए और दम, नरकस्य दम, क्या बनेगा, नरकस्य दम बन जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि हो जाएगी। अब यहाँ गुण संधि जो होगी वो हमारी इसमें देखें अगले पद में कौन सी होगी, नाशनम आत्मना, तो नाशनम प्लस आत्मना, तो इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, ये तो हमारी व्यंजन संधि है, हल संधि, ठीक। इसमें कौन सी है, हल संधि दी हुई है। नाशनम के माँ में केवल आ जुड़ेगा तो ये माँ हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा,
और यह हमारा सीधा पद बन जाएगा नास नमात मना, ये बनेगा। ये पद बन जाएगा हमारा किसमें, व्यंजन संधि, हल संधि जिसे हम कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन संधि को क्या कहते हैं, हल संधि। अगला हमारा पद दिया हुआ है गृहस्योक्तः और तस्माद दृक्षा दिया हुआ है। तो गृहस्य प्लस उक्तः प्लस तस्माद प्लस रक्षा दिया हुआ है कि नहीं दिया है। तो इसमें देखें सबसे पहले तो गृहस्य प्लस उक्तः, गृहस्य प्लस उक्तः, गृहस्य प्लस उक्तः दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आ इसका ले लेना है और इसका ऊ ले लेना है, दोनों को मिलाना है, ओ को बनाना है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी हमारी, गुण संधि। और गुण संधि की हमारी ओ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर शब्द में हमारी कौन सी मात्रा लग जाएगी, गृहस्यो, गृहस्यो, ओ की मात्रा और आधा का और ता बचेगा, बन जाएगा। तो क्या बन गया है, गृहस्योक्ता, गुण संधि हो गई ना, गृहस्योक्ता। तो यहाँ पर कौन सी हमारी संधि बन जाएगी, गुण संधि बन जाएगी, ध्यान रख लेना। अब गुण संधि के बाद आगे का पद जो हमारा रहेगा वो आगे का पद ये है, ध्यान रखना। इसमें आगे का पद दिया हुआ है, क्या हो जाएगा दूसरा पद हमारा, देखिए यहां तस्मात, क्या हो जाएगा, तस्मात, तस्मात प्लस रक्षा। ये देखना यहां ये दोनों पदों को क्या कर लिया है हम लोगों ने, एक साथ कर लिया है। गृहस्योक्ता गुण संधि हो गई, यहां ध्यान रख लेना, यहां गुण संधि हो गई है। अब यहां तस्मात है और यहां विसर्ग संधि है। तो कुछ नहीं करना है, विसर्जनीय से सा से सा कर देना है, विसर्जनीय सा से सा कर देंगे। तो यहां बनेगा हमारा गृहस्योक्ता, गृहस्योक्ता श और तस्मात, तस्मात दिया हुआ है। अब यहां पर बनेगा रक्षा, रक्षा दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या कर लेना है कि जब यहां पर दोनों को पहले मिला लें, हाँ इसको मिला लें पहले, गृहस्यो ता, गृहस्योक्तास तस्मात प्लस रक्षा, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां लगेगी हमारी व्यंजन संधि है लास्ट में। तो यहां लगेगी आपकी कौन सी, जस्त संधि। जस्त संधि कौन सी, झलाम जश, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, जो तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगी, ता था दा, ता वर्ग का दा में परिवर्तन करेगी। तो यहां पद बनेगा गृहस्योक्ता, गृहस्योक्ता तास तस्मा, तस्मात, गृहस्योक्ता तस्मात, ता की जगह दा हो जाएगा, ठीक, दा। और रक्षा हमारा जो कहते रहेगा, ठीक। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब बन जाएगा पूरा शब्द, गृहस्य, गृहस्योक्ता गुण संधि हो गई, ठीक। यहां विसर्ग संधि, आधा शा तस्मात, तस्मा द हो गया। अब यहां आधा दा है और रा है, तो ये रा आएगा, यहां मिल जाएगा द्रा और छा या दृक्षा, गृहस्योक्तास तस्मात दृक्षा, ये हमारा पद बनेगा। संधि होगी यहां गुण संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक बेटा। चलिए आगे देखें, आगे जो हमारा पद रहेगा, आगे रहेगा क्रोधा, क्रोधम आचारा, क्रोधम प्लस आचारा, ये हमारा पद रहेगा। देखिए क्रोधम प्लस आचारा, क्रोधम प्लस आचारा हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान रख लेना है कि आचारा का आ मिल जाएगा तो क्रोधाचारा बन जाएगा सीधे सीधे,
क्रोधामाचारः, बना के रे क्रोधामाचारः। ठीक, तो यहां पर ध्यान रख लेना कि ये व्यंजन संधि है हमारी सीधे सीधे। ठीक, आगे देखें। इसके बाद दिया हुआ है हंत्य लक्षणम, हंति प्लस अलक्षणम, हंति प्लस अलक्षणम, हंति प्लस अलक्षणम। तो यहां पर यण संधि है। यहां पर कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि। ठीक, यण संधि का सूत्र कौन सा है? इको यणचि, इको यणचि। ठीक है, इको यणचि। अब यहां पर कैसे बनेगा? ह न त ई। ठीक, आधा न त ई प्लस अलक्षणम, अलक्षणम दिया हुआ है। अब ई के स्थान पर ये एको अड़ची कहता है कि ई, उ, ऋषि और लिरि। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। तो ई के स्थान पर या करेंगे तो हंत्य प्लस या प्लस अलक्षणम, अलक्षणम हो जाएगा। अलक्षणम, या जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हंत्य और आ मिल जाएगा तो यह हो जाएगा पूरा। ठीक, अलक्षणम यहाँ हो जाएगा लक्षणम, हंत्य लक्षणम। बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ हमारी होगी यण संधि। ठीक, यहाँ कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। आगे देखें, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है निवर्त्य। तो नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और हमारा ल्यप प्रत्यय है। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि प्रकृति और प्रत्यय की बात कर रहा है तो प्रकृति आपकी होगी मूल, जिससे बना हुआ है हमारा शब्द। तो वृत्त हमारी देखो धातु है, ल्यप हमारा प्रत्यय है, इसमें हमारा या शेष रहेगा। ठीक, इसमें या शेष रहेगा। नि उपसर्ग, नि ब्री आधा ता और या जुड़ जाएगा तो निवृत्त बनेगा। उपगम में उप उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा और हमारा बन जाएगा उपगम। ठीक, तो यहाँ पर जो लकार और पकार है, इनकी संज्ञा होती है। लकार की होगी लसक्व तद्धिति से और पकार की होगी हमारी हलंत्यम से। इनकी संज्ञा हो जाएगी और पद बन जाएगा हमारा। ठीक, उपगम। वक्तव्यम में वच धातु है, तब्यत प्रत्यय है, तो यहाँ तब्य शेष रहेगा। कौन शेष रहेगा? यहाँ तब्य शेष रहेगा। तो यहाँ पर वक्तव्या, वक्तव्या, वक्तव्यम ऐसे बनेगा। उच्च बच धातु से वक बनेगा, चा के स्थान पर का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बन जाएगा वक्तव्यः, ये होगा पुल्लिंगवाची। यहाँ पर और होगा हमारा वक्तव्यः, ये होगा हमारा स्त्रीवाची और ये यहाँ पर होगा वक्तव्यम, ये होगा हमारा नपुंसकवाची। तो तीनों लिंगों में हमारा रूप बनेगा तब्यत प्रत्यय के योग में। ठीक, फिर परिहृत्य। तो परि उपसर्ग है, हिरी धातु है, ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा और सीधे सीधे परिहृत्य बनेगा। साध्य में साध धातु है। ठीक, और इणत प्रत्यय में या शेष रहेगा, साध्य बन जाएगा और एक वचन का रूप साध्या। गृहीत्वा में गृह धातु है, कित्वा प्रत्यय है, इट का आगम होकर के त्वा शेष रहेगा और बन जाएगा गृहीत्वा। जित्वा में जी धातु है, कित्वा प्रत्यय है, तो इसमें भी त्वा शेष रहेगा और बन जाएगा जित्वा। ठीक, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है। पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं और जिनसे हमारी मूल शब्द का निर्माण होता है उससे हम प्रकृति कहते हैं। जैसे भेतव्यम, तो भी धातु है डरने के अर्थ में, तब्यत प्रत्यय में हमारा तब्य शेष रहेगा और यहाँ पर हमारा सीधे सीधे बन जाएगा भेतव्यम। भेतव्या, भेतव्या, भेतव्यम अभी बताया ना मैंने। तो ये बनेगा ऐसे भेतव्यः, ऐसे भेतव्यः, भेतव्या, भेतव्यम, भेतव्यम बन गया कि नहीं बन गया? भेतव्यम। ठीक, आगे देखें। फिर इसके बाद दिया हुआ है भेद्यम। तो भेद धातु है, इणत प्रत्यय है, भेद धातु है, इणत प्रत्यय है और भेद्यम बन जाएगा, इसमें या शेष रहेगा। दातव्यम में दा धातु है, तब्यत प्रत्यय है।
ठीक, तो दातव्यम बनेगा, यहां तव्य शेष रहेगा। ठीक, जनितम में जन धातु है, इट का आगम कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा। आचारह में आंग उपसर्ग है, चर धातु है, घई प्रत्यय है, आचारा बन जाएगा। ठीक, फिर लोभा में लुभ धातु है और ध्यान रखना घई प्रत्यय है और लोभा बन जाएगा हमारा सीधे सीधे लोभा। ठीक, ये हमारी प्रकृति और प्रत्यय, पीछे लगने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं और जिससे हमारा मूल शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकृति कहते हैं। अब आज तक की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम आगे का क्लास बहुत जल्द लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोग बस बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। और निःशुल्क बात समझ रहे ना, मतलब कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना होता है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप CBSE हिंदी मीडियम से हो, ठीक, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से, कहीं से भी संबंध रखते हो, यहाँ पर दी जाती है आपको उच्च क्वालिटी की शिक्षा, वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नोट्सों की जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं, तो आप लोगों को ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी मिल जाएंगे और वीडियो भी आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ मिलेंगे और आपको आधा अधूरा पाठ्यक्रम नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी तक मेरे जो सभी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाते हुए अगले वीडियो तक हमारा इंतजार करिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।